أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم قل آپ کہہ دیجئے من کون ہے حرم جس نے حرام کیا من کون ہے حرم جس نے حرام کیا زینت اللہ اللہ تعالیٰ کی زینت کو کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کیا التی اخرج وہ جو اخرج نکالی اس نے لعبادہ اپنے بندوں کے لیے لعبادہ اپنے بندوں کے لیے والطیبات اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے یعنی نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پاکیزہ رزق کو قل آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً خاص طور پہ یوم القیامہ قیامت کے دن کیا آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہے قیامت کے دن بھی خالص انہی کے لیے ہوں گی کذالک اسی طرح نفصل ہم تفصیل کرتے ہیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات آیتوں کے لیے قوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ تو مطلب یہ کہ آپ ان سے سوال کیجئے اے نبی علیہ السلام کہ وہ اسباب زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں جو حلال کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان چیزوں کے اصل مستحق ایمان والے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی ہم ان آیات کو اہل علم کے لیے اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے انما حرم کہ بے شک حرام کیا ربی میرے رب نے الفواحش بے حیائی کے کاموں کو
मा ज़हरा वो जो ज़ाहिर हो मिन्हा उसमें से, वमा बतन और वो जो पोशीदा हो। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए कि मेरे रब ने तो सिर्फ ज़ाहिरी और बातिनी बेहयाई के कामों को हराम किया। क्या किया है? हराम किया। वल इस्मा और गुनाह को हराम किया। वल बग़या सरकशी को हराम करार दिया। बग़ैर हक़ हक़ के अलावा, यानी नाहक सरकशी को हराम करार दिया। वान तुश्रिकु बिल्लाह और ये कि तुम शरीक ठहराओ बिल्लाहि अल्लाह के साथ, यानी ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराओ, ठीक है, उसको हराम करार दिया। मालम युनज़िल वो जो नहीं नाजिल की उसने, सुल्ताना कोई दलील उसकी। वन और ये कि तक़ूलु तुम कहो अलल्लाह अल्लाह ताला पे मा ला तालमून वो जो तुम नहीं जानते, वो जो तुम नहीं जानते। और ये कि तुम अल्लाह ताला के मुतालिक वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल और हर एक उम्मत के लिए अजल एक मुकर्ररा वक्त है। फइज़ा जाअ अजलुहुम तो जब उनका वक्त आ जाएगा, ला यस्तखिरूना तो वो पीछे नहीं हट सकेंगे, साअतन एक लम्हा के लिए भी, वला यस्तक़दिमून और न आगे बढ़ सकेंगे। तो जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा, न वो पीछे हट सकेंगे एक लम्हा के लिए और न वो आगे बढ़ सकेंगे। तो हर ग्रोह के लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो जब उनका वक्त आ जाएगा तो वो एक लम्हे के लिए भी ना अपने मुकर्रर वक्त से पीछे हट सकेंगे और ना ही आगे बढ़ सकेंगे। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तो गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने नमाज के वक्त ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया था। फिर ये बात भी बता दी कि सतर पोशी को अवलियत हासिल है, क्योंकि वो इंसान के लिए हर वक्त ज़रूरी है, लेकिन नमाज के लिए बतौर ख़ास उसका एहतमाम करना चाहिए। फिर बरहना तवाफ़ करने वालों की मजम्मत बयान की गई और वाज़े किया गया कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये बात शैतान ने मुशरिकीन के जहनों में डाल रखी है कि जिस लिबास में हम रोज़ाना के काम सर अंजाम देते हैं, गुनाह भी करते हैं, वो लिबास अल्लाह ताला के पाक घर के तवाफ़ के लिए मुनासिब नहीं। तो फिर वहाँ मक्का के रहने वाले मुशरिकीन मक्का से आरियतन वो लिबास हासिल करते थे या फिर बरहना तवाफ़ को तरजीह देते थे। तो अल्लाह ताला ने उसे बेहयाई करार दे के उससे मना फरमाया और पर्दा पोशी का हुक्म दिया। और ये मर्द के लिए नाफ से लेके घुटनों तक का हिस्सा, यानी जिस्म जो है वो पर्दे में शामिल है, उसका ढांपना फर्ज आइन है। अलबत्ता औरत के लिए उसका सारा जिस्म पर्दा है सिवाय हाथों और चेहरे की। तो औरत के लिए हर वक्त बापर्दा रहना जरूरी है और नमाज के लिए उसका खास एहतमाम चाहिए। अल्लाह ताला ने बेहयाई के कामों ने से मना फरमाया और खाने पीने की इजाजत दी और इसराफ से रोका। अब आज के सबक में अल्लाह ताला ने हिल्लत और हुर्मत का मसला बयान फरमाया और वाज़ेह कर दिया कि हलाल या हराम वो चीज़ नहीं जो तुम्हारी जहन की इख्तिरा हो, बल्कि किसी चीज़ पे हिल्लत या हुर्मत का हुक्म लगाना ये अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। और इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन के कुछ बिगड़े हुए लोग तर्क दुनिया इख्तियार कर लेते थे, कुछ इबादत भी करते थे लेकिन मुशरिकी ही होते थे। तो ये अहबार और रहबान किस्म के लोग कहलाते थे। ये लोग अपनी मर्जी से बाज हलाल और जायज़ चीज़ों को भी नाजायज़ करार देते थे, ना तो अच्छे लिबास को जायज़ करार देते थे, ना अच्छी खुराक को, बल्कि उन्होंने ये चीज़ें अज खुद अपने ऊपर हराम कर रखी थी। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया है कि अच्छे लिबास और अच्छी खुराक को ये अल्लाह ताला ने हस्ब तौफीक जायज़ करार दिया है जब तक इनमें हराम की मिलावट ना हो।
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, इल्बसु मा शि'तुम, जो लिबास तुम्हारा जी चाहे पहनो, जिसमें तकब्बुर और इसराफ ना हो। हराम लिबास की भी इजाजत नहीं है। नफीस और कीमती लिबास भी अगर हलाल जराए से मुयस्सर हो तो पहन सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जोड़ा खरीदा था, इसकी कीमत 27 ऊँटनियाँ थी। इसी तरह ये भी आता है कि एक हाकिम ने आपकी खिदमत में एक जोड़ा भेजा था, इसकी कीमत 35 ऊँट के बराबर थी। आपने ये लिबास ज़ेर बेतन फरमाया। तहम आमतौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि सादा लिबास पहनते थे। आपने उम्दा लिबास पहनने के लिए कभी तकल्लुफ नहीं फरमाया। हदीस में आता है कि जब आपने तकब्बुर की मजम्मत बयान फरमाई तो लोगों ने पूछा कि हुजूर अन यकून लहू सौबन हसनन व नअलहु हसनन व मरकबहु हसना, यानी अगर किसी शख्स का लिबास अच्छा हो, जूता अच्छा हो, सवारी अच्छी हो, तो क्या ये भी तकब्बुर की अलामत है? फरमाया नहीं, बल्कि ये तो जमाल की निशानी है। अल्लाहु जमालुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खुद जमील है और जमाल को पसंद करते हैं। वलकिन्नल किब्रा गम्तुन नासी व बतरुल हक़्क़ि, बल्कि तकब्बुर ये है कि लोगों को हकीर समझा जाए, हक बात को ठुकरा दिया जाए, किसी दूसरे के माल में कमी की वजह से हकीर उसको समझे या खानदानी कमतरी ख्याल करे, तो ये तकब्बुर की निशानी है। इसी तरह कोई शख्स अपने आप को इल्म में आला और दूसरे को हकीर समझे तो ये भी तकब्बुर है। कोई शख्स अच्छे मकान और अच्छी सवारी की वजह से तकब्बुर करे, दूसरे को हकीर जाने, तो वो भी इसी सफ में शामिल होगा। तो तकब्बुर ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने कतई तौर पे हराम करार दिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इरशाद फरमाया, कुल ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए, मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी, किसने हराम करार दिया अल्लाह ताला की जीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली है। जीनत की अवलीन चीज इंसान का लिबास होता है। नहाना धोना, मेल कुचेल साफ करना, धुला हुआ सुथरा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, तेल इस्तेमाल करना, सुरमा लगाना, औरतों का मेहंदी लगाना, ये सब जीनत की चीजें हैं, बिल्कुल जायज है। इनको हराम करार देने वाला कौन है? ये तो पसंदीदा चीज है। अलबत्ता अगर तकलीफ उठा के अपनी वसात से ज्यादा जेब जीनत का एहतमाम किया जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह औरतें अपने बाल लंबे जाहिर करने के लिए दूसरी औरतों के बाल इस्तेमाल करें तो ये जायज नहीं है। दांत साफ करने के लिए मिसवाक या कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करना, लेकिन गैर मौजू कुदरती दांतों को रगड़वा कर दुरुस्त करना या उनकी जगह खूबसूरत दांत लगवाना या दांतों पे सोने चांदी का खोल चढ़ाना, ये बनावटी जीनत में शुमार होता है और कभी फेल है। हम हालात में अगर दांत ज़ाया हो जाए तो उनकी जगह नए दांत लगवाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जीनत की खातिर दांतों के दरमियान फासला कायम करना, घने अबूरों को कुशादा करना, जिससे जिस्म के किसी हिस्से पे दाग के जरिए फूल बूढ़े बनवाना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने जायज़ तरीके से ज़ेब व जीनत इख्तियार करने की इजाज़त दी है। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, रोजी में से, रिस्क में से पाकीज़ा चीजें किसने हराम करार दी है? हलाल लजीज उम्दा और सुथरा खाना हो तो उसको कौन हराम कहेगा? अल्लाह ताला ने तो ऐसी रोजी को हलाल करार दिया है, लेकिन उसमें भी तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक खाना खाना चाहिए। अलबत्ता हराम और मुश्तबे चीज़ों को खाने की इजाज़त नहीं है। हराम और मुश्तबे चीज़ों के खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन राहिब लोगों ने जायज़ रोज़ी को हराम कर रखा है जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता बाज़ आदमी मसलहत की खातिर अच्छे लिबास और अच्छे खाने से परहेज़ करते हैं, वो भी जायज़ है। मसलन हज़रत उमर फारूक उम्दा लिबास सिर्फ इसलिए नहीं पहनते थे कि उनकी देखा देखी उनके अम्माल जो है उसे फैशन के तौर पे इख्तियार ना कर ले। आप पैबंदज़दा कपड़े पहनते थे, मामूली खाना खाते थे ताकि लोग उनकी पैरवी करें, तकलीफ में ना पड़े। अगर आप किसी हाकिम ने अगर आपके किसी हाकिम ने आला लिबास पहना तो आपने डांट पिलाई कि तुम्हें देख के बाकी लोग भी एक दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश करेंगे और फिर ये तकलीफ का बायस होगी।
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر صاحب استطاعت آدمی صرف اللہ کی رضا کی خاطر معمولی لباس پہ اکتفا کرتا ہے تو وہ شخص بلند مرتبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر دے گا۔ بعض لوگ دوسروں کو اچھا لباس پہنا کے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی عند اللہ ماجور ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے صنعت کار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا کی تھی، آپ خود بھی اچھا پہنتے تھے اور اسلام کے راستے میں بھی دل کھول کے خرچ کرتے تھے، غریب غرباء علماء طلباء کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند امام زین العابدین اعلیٰ کپڑا پہنتے، کچھ دیر استعمال کرنے کے بعد کسی غریب کو دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بڑا قیمتی کمبل خریدا پھر صدقہ کر دیا۔ تو اچھی زینت اور پاکیزہ کھانے کے استحقاق کے متعلق فرمایا، قل اے پیغمبر آپ کہتے ہیں ہی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، یہ نعمت دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ اچھا لباس، اچھی خوراک دنیا میں تو اہل ایمان کے علاوہ کافر مشرک سب استعمال کرتے ہیں، سب کو میسر ہے، سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی، وہاں منکرین ان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، یعنی احکام ان لوگوں کے لیے جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ صاحب عقل لوگ سمجھ جائیں گے کہ مشرکوں کا طریقہ غلط ہے، اللہ کی حلال کی ہوئی اشیاء حلال اور قابل استعمال ہے، تاہم اس نے ساتھ میں یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کرو۔ پھر آگے تفصیل بیان کر دی حرام چیزوں کی۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیں انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام قرار دیا ہے میرے رب نے، بے شک حرام قرار دیا ہے میرے رب نے بے حیائی کو۔ اب اس میں ساری بے حیائی کی چیزیں شامل ہے، زنا ہے، لواطت ہے، عریانی ہے، نیم عریانی ہے، گلم گلوچ ہے، بخل ہے، بد اخلاقی ہے، فحش گانے، ناول وغیرہ سب شامل ہے۔ ان چیزوں سے انسان کا اخلاق برباد ہوتا ہے، ہر فحش بات حرام ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ انگریز کے قانون میں تو برائی وہ ہے جسے سر عام کیا جائے، اندرون خانہ انجام دی گئی برائی پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں ہر ظاہر اور پوشیدہ برائی بہرحال برائی اور قابل مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ فحاشی کے علاوہ والاثم، گناہ کی ہر بات بھی حرام ہے، چوری، جوا، شراب نوشی، فرائض کو چھوڑنا یہ سب گناہ میں شامل ہے، حرام ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی بھی حرام ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کا حق غصب کرنا، تہمت لگانا، یہ سب اسی مت میں آتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ شرک بھی قطعی حرام ہے، اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ مشرکین بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق منسوب کرتے تھے، جیسا کہ قبل میں ہم پڑھ چکے برانہ طواف کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، بعض جانوروں کو خود حرام قرار دے کے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حکم دیا، تو فرمایا گیا یہاں پہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ مثلا اللہ کے لیے بیوی اور اولاد کا ثابت کرنا، یا ایسی چیزوں کی حلت اور حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے نہ کی ہو۔ بعض رسومات باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نہیں دیا ہوتا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مختلف گناہوں کے اثرات اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا زنا کی وجہ سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے زنا کو فحش قرار دیا گیا۔ شراب نوشی سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گالیاں بکتا ہے، قتل و غارت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اسی لیے شراب کے متعلق فرمایا کہ یہ تمام گناہوں کا جڑ ہے،
तमाम गुनाहों का जामे है। सरकशी जैसे कभी गुनाह की वजह से इंसान की इज्जत और आबरू जो है वो खराब हो जाती है। जब कोई शख्स किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करता है, किसी का माल छीनता है, किसी को कत्ल करता है, गाली निकालता है, तो ये चीजें उसे बेआबरू करके रख देती है। और शिर्क का एहतिकाब करने से इंसान की रूह नापाक हो जाती है। जिस तरह आयत है इन्नमल मुश्रिकून नजस, कि बेशक शिर्क करने वाले नापाक है, यानी ज़ाहिरी तौर पर अगर साफ सुथरे होंगे लेकिन उनकी रूहें नापाक होती है। इसी तरह गैरुल्लाह की नियाज खाने वालों का बातिन जो है वो पलीद हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के गुनाह है और हराम है, इनसे बचना चाहिए। अलबत्ता अच्छा लिबास पहनो, हाँ खाना खाओ, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसका शुक्रिया अदा करो। फिर फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जिस तरह एक फर्द अपनी जिंदगी के अयाम पूरे करके रुखसत हो जाता है, उसी तरह हर कौम और ग्रोह भी अपने वक्त पे ख़त्म हो जाता है। फर्द की निस्बत कौमों की उम्रें जो है वो लंबी होती है। बाज़ कौमें दुनिया में हज़ारों सालों तक बड़ी धूमधाम से बरसर अरूज रहती है। जब उनमें असबाब हयात कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो मगलूब हो जाती है, दुनिया से बिल्कुल मिट जाती है। मुसलमान दुनिया में सदियों तक चाहे रहे, लेकिन अब इन्हितात पजीर हैं। इनमें वो अखलाक बाकी नहीं रहा जिससे कौमें जिंदा रहती है। अब इनकी हालत मुर्दा कौम की तरह है, दुनिया में इन्हें कहीं भी वक़ार हासिल नहीं। तो फरमाया हर एक उम्मत के लिए एक वादे का वक्त है। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनके वादे का वक्त आ जाता है, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो न पीछे हटते और न आगे होते हैं, बल्कि आयन वक्त पर उनका खात्मा हो जाता है। मकसद ये है कि जब किसी कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर उसे मज़ीद मोहलत नहीं दी जाती और वो ख़त्म हो जाती है। वक्त से पहले वाक़ होने की बात बेतबा की गई, हासिल बात यही है कि ताख़ीर नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दुकानदार से चीज़ का भाव पूछ कर कहा जाता है कि कुछ कमी बेशी करो, इससे मुराद कमी ही होता है, बेशी तो कभी भी मुराद नहीं होता कि ज्यादा करो। तो यहाँ पे भी फरमाया गया कि वक्त मुकर्रर से आगे पीछे नहीं होता, यानी मुकर्रर वक्त में ताखीर नहीं की जाती, बल्कि आयन वक्त पे तमाम काम जो है वो हो जाते हैं। हलाल और हराम का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने कौमों के वक्त मुकर्रर का जिक्र इसलिए फरमाया है ताकि मज़कूरा हिल्लत और हुर्मत के कवानीन की पासदारी करो, तुम्हारे लिए यही निजात का रास्ता है। और अगर उस पर कारबंद न रह सके तो फिर तुम्हारा मुकर्रर वक्त तो लाजिमन आएगा जिस पर मोहलत ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद को सही तरीके से समझने समझाने, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।